बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि खाने पीने के बारे में अल्लाह ताला क्या हदायत देता है और परहेजगारी का क्या हुक्म है। इस्लाम में खाने पीने को अल्लाह ताला की तरफ से जरूरी नेमत समझा जाता है और ये किसी की रूहानी, जिस्मानी और समाजी बहबूद से गहरा तल्लुक रखते हैं। ताहम कुरान पाक और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस बात पर जोर देती है कि इन नेमतों से एतदाल और शुक्रगुजारी के साथ लुत्फ अंदोज होना चाहिए। अल्लाह ताला मोमिनों को सूरह अराफ आयत नंबर 31 में एक ताकतवर पैगाम के साथ हदायत करता है और कहते हैं, ऐ बनी आदम, हर मस्जिद में अपनी जिंद ले लो और खाओ पियो, लेकिन हद से तजावुज ना करो, बेशक वो ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये आयत एक वाज़ा और मतवाज़न हिदायत पर रोशनी डालती है। खाओ और पियो, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत करो। इस्लाम खाने पीने और पर पाबंदी लगाकर परहेजगारी को फरोग नहीं देता और ना ही बेजा इस्तेसाल के इजाजत देता है। जुमला ज्यादा से ज्यादा ना हो मुसलमानों की खपत के तमाम पहलुओं में रहनुमाई के लिए एक इलाही असूल के तौर पर काम करता है। अल्लाह ताला ने आयत का इख्तिताम ये कहकर किया कि बेशक वो ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। इससे ज़ाहिर होता है कि हद से ज्यादा सिर्फ हौसला शिकनी नहीं की जाती, बल्कि ये अल्लाह को नापसंद है और इसके लिए रूहानी तौर पर खतरनाक है। और खाने पीने में एतदाल के तसव्वुर को कुरान पाक में बार बार तकवीद मिली है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला से ने खबरदार किया है कि बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का कभी शुक्रगुजार नहीं रहा है, ना शुक्र ही रहा है। ये एक सख्त तंबीह है। फजूल खर्ची या इसराफ न सिर्फ अल्लाह को नाराज करती है बल्कि शैतान के रवैये से भी मुंसलिक है। अरबी इस्तिलाह अखवान और शैतानों के भाई का मतलब ये है कि फजूल खर्च लोग ऐसे काम करते हैं जो इन्हें रूहानी तौर पर नाफरमानों और नाशुक्रों के साथ हम आहंग कर देते हैं। ये फजूल खर्ची को बगावत एक शक्ल के तौर पर पेश करता है और अपनी नेमतों को नजरअंदाज कर देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेदाल की हिदायत पर जोर दिया है और वसाइल की फरावानी के बावजूद फजूल खर्ची से बचना है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3349 में अनस बिन मालिक की रवायत है, सूरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम अपने पेट से बदतर कोई बर्तन नहीं भरता। इब्ने आदम के लिए पीठ सीधी रखने के लिए चंद लुकमे खा लेना काफी है। अगर ज्यादा खाना चाहिए तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 सांस के लिए। तो दोस्तों, ये हदीस मतवाजन खाने के लिए एक जामिया रहनुमा है। ये न सिर्फ मकदार के बारे में बल्कि नज़्म ज़ब्त, सेहत और रूहानी बीमारी के बारे में भी सिखाता है। ज्यादा खाना सुस्ती, बीमारी और नमाज जैसे रूहानी फराइज से गफलत का बायस बनता है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत की है कि पेट को सिर्फ जुज़वी तौर पर भरना चाहिए, ज़ाहिर करते हुए कि इत्दाल कलीदी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रवायत इबादत के दौरान भी फजूल खर्ची से बचने की ताकीद करती है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 425 में है कि पानी को ज़ाया ना करो, चाहे तुम बहती नदी के किनारे ही क्यों ना हो। ये हदीस खाने से आगे और जिंदगी के तमाम शोबों में फजूल खर्ची से बचने की इस्लामी असूल की वजह देती है। यहाँ तक कि जब वसाइल बहुत जैसे दरिया में पानी, मुसलमानों को ये सिखाया जाता है कि वो ज़ाया ना करें। ये नज़्म ज़ब्त रूह को अल्लाह की नेमतों से बाखबर रहने की शुक्रगुजारी
اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی تربیت دیتا ہے۔ جدید طرز زندگی اکثر صارف ضرورت سے زیادہ کھانے اور فضول خرچی کو فروغ دیتا ہے، لیکن اسلام ایک لازوال عالمگیر نقطہ نظر پیش کرتا ہے: شکر، تحمل اور مقصد کے ساتھ اللہ کی نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ کھانے پینے سے جسم کی پرورش اور عبادت کے قابل ہونا چاہیے، نہ کہ تکبر، سستی یا بیماری۔ تو دوستو، کھانے اور پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت جڑیں توازن، نظم و ضبط اور شکر گزاری میں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا، مومنوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن حد سے زیادہ نہ ہونے کی تنبیہ کی گئی ہے۔ فضول خرچی کی سورہ الاسراء آیت نمبر 27 میں مذمت کی گئی ہے اور اسے شیطانی رویے سے جوڑا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حدیثوں میں کے ذریعے اس پیغام کو تقویت بخشی اور مسلمانوں کو اعتدال پسند طرز زندگی کی طرف رہنمائی کی۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے سے انسان نہ صرف اپنی جسمانی صحت بلکہ اپنی روحانی بہبود اور سماجی ذمہ داریوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔